अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, आसानी से इनकी साइड चेंज हो जाएगी। तो ये देखकर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कबाब हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम ये सारे निकाल लेंगे इसी तरह, और दूसरे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चना दाल और आलू के शामी कबाब बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बनाना बहुत आसान है, तो आपने रहना है मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चना दाल के कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 पाव चने की दाल ली थी। इसको तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था अच्छी तरह वॉश करके। और अब हम इनको जल्दी से बॉयल करते हैं। तो दाल को बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर पानी ऐड कर दिया, फ्लेम को ऑन कर दिया है। तो इसमें हम शामिल कर देंगे वही पानी है जिसमें मैंने दाल को भिगो के रखा था। तो पानी के साथ ही हम दाल शामिल कर देंगे, और इसी के साथ हम इसको कलर देने के लिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें नमक शामिल कर देंगे ताकि ये दाल अच्छी तरह बॉयल हो जाए। तो दाल को ना आपने 60% तक यानी 60% तक आपने इसको बॉयल करना है, ज़्यादा हमने इसको बॉयल नहीं करना। तो जल्दी से मैं दाल को बॉयल कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल को ना मैंने तकरीबन 20 से 22 मिनट तक बॉयल कर लिया है। और ये देखिए, और माशाल्लाह दाल को आपने इतना ही बॉयल करना है। ये देखिए, ज़्यादा आपने इसको बॉयल नहीं करना। फ्लेम को हाई कर देंगे, ये जो पानी खड़ा है सारा हम खुश कर लेंगे हाई फ्लेम करके। पानी इसका जो दाल वाला है वो हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी के अंदर ही खुश कर लेंगे। तो चलें जी, हाई फ्लेम करके दाल का जो पानी है वो सारा मैंने खुश कर लिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर और इसको ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी दाल तो फिर हम अगला काम करेंगे। तो चलें जी, दाल को ना अच्छी तरह ठंडा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको चॉपर में ऐड करेंगे। चॉपर में ऐड करके इसको हम हल्का सा पीस लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको हैंड मैचर से भी इसको मैच कर सकते हैं। चलें जी, अब हम इसको ऊपर कवर लगाएंगे और इसको हम हल्का सा पीस लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी दाल को मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। तो चलें जी, दाल को ना मैंने अच्छी तरह पीस के बाउल में शामिल कर दिया है। और इसमें हम शामिल करेंगे ये 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। और इसी के साथ ही हम शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने हाथ से चॉप कर लिया है। ढेर सारा हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। चलें, अब हम इसमें शामिल करेंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत शामिल करेंगे, 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दें। 1 टीस्पून मैं नमक शामिल करूंगा, क्योंकि मैंने पहले दाल को बॉयल करते वक्त भी नमक शामिल किया था। 2 टीस्पून क्रश किया हुआ सूखा धनिया शामिल करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को ना अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। पानी नहीं इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि प्याज के अंदर भी पानी है और आलू के अंदर भी। चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया, हाथों को साफ़ कर लेंगे, फिर हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे।
चलें जी, हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, हाथों को ग्रीस कर लेंगे इस तरीके। जितने साइज़ के आपने कबाब बनाने हो उतना आप इस पेड़ा ले लें इस तरीके। पहले आपने इसका अच्छी तरह इस तरीके लड्डू बनाना है। बिल्कुल आसानी से ये कबाब बन जाते हैं, बाज़ार जैसी शेप आ जाती है बग़ैर मोल्ड के। जो कबाब बनाने वाला होता है इस तरीके, ये टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। इस टाइम पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह मैं सारे बना लूँ, कबाब रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी सारे कबाब मैंने बनाकर रेडी कर लिए। एक पाव दाल और तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के आलू से 22 कबाब हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हुए हैं। तो इनको हम साइड पे करते हैं। और ये मैंने 2 अंडे ले लिए, इनको अच्छी तरह फेंट लेंगे। चलें जी, अब हम इनको फ्राई करते हैं जल्दी से। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। तो ज़्यादा आपने फ्लेम को तेज़ नहीं रखना, इनको हमने बस 1-1 मिनट तक दोनों साइडों से सेकना है। चलें, अंडे के अंदर डिप करते जाएंगे और पैन के अंदर शामिल करते जाएंगे। तो आपको नज़र आ रहा है कितना फ्लेम है, इससे ज़्यादा आपने फ्लेम को तेज़ नहीं करना। एक बार इस तरीके ज़रूर बनाएं, आप चिकन वाले कबाब को भूल जाएंगे। ये वही कबाब है जो आपको बाज़ार में नान टिक्की मिलता है। चलें जी, इनको मैं फ्राई कर लेता हूँ 1 मिनट तक, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, 1 मिनट तक हल्की आंच पे कबाबों को मैंने सेक लिया है, फ्राई कर लिया है। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, आसानी से इनकी साइड चेंज हो जाएगी। और 1 मिनट तक हम दूसरी साइड से भी सेक लेंगे इसी तरह। तो इनको आपने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, क्योंकि इस टिक्की को शैलो फ्राई किया जाता है। तो 1 मिनट तक इस साइड से भी मैं सेक लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चले जी, माशाल्लाह जी 2 मिनट तक दोनों साइडों से कबाब को फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कबाब हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम ये सारे निकाल लेंगे इसी तरह और दूसरे भी फ्राई कर लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे कबाब हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। तो चलते हैं अब हम फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी, आलू और चना दाल के मज़ेदार टेस्टी कबाब। बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो मैं आपको एक पीस तोड़ के चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, इसको आप बर्गर में भी यूज़ कर सकते हैं, चावलों के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें घर में। मज़ेदार टेस्टी चना दाल और आलू के कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ़ फयाज़ को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।